इस दिल में बेकरारी आई, बेकरारी बढ़ी तो क्या होगा, मैं आपसे बहुत दूर हूँ। शबे पर करते हैं दिल में इस तेरा माया तो क्या होगा। शबे पर करते हैं दिल में इस तेरा माया तो क्या होगा। कि शबे पर करते ये भी शेर उर्दू में ही है, लेकिन शेर थोड़ा सा गाढ़ा है, शानदार, थोड़ी गाढ़ी उर्दू है। अब जैसे शेर है कि करेंगे नबी जो करम धीरे धीरे तो मिट जाएंगे सारे गम धीरे धीरे। सब कुछ समझ गए है ना, इन्हीं दिन में सब समझ गए। फिर वो शेर है मुद्दत से यही हसरत शहे आदम ये सीने में, है ना, है मुद्दत से यही हसरत शहे आदम के सीने में कि एक दिन काश बुला लेते मदीने में। इस तरह का शेर, ये भी सब समझ गए है ना। लेकिन ये शेर थोड़ा सा गाढ़ा है, तो बहुत दिनों से आप सुन रहे थे, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसका मतलब नहीं समझ रहे थे। मैं समझा रहा हूँ कितना बेहतरीन शेर है। शबे फुरकत है दिल में इज़्तिराब आया तो क्या होगा, जो इस जुल्मत से मिलने आफताब आया तो क्या होगा, है ना। और देखिए दूसरा शेर, मैं बस ये दूसरा ही शेर पढ़ रहा हूं इसका, इसके बाद कुछ और पढ़ूंगा। लिखे हैं खत जो आका को पशेमानी के अश्कों से, इसीलिए कहते हैं कि आला हजरत के कलाम को अगर कोई समझ जाए तो इस जमाने में वो सबसे बड़ा आलिम दीन है जी। आला हजरत ने जो कलाम लिखे हैं, जो अशार लिखे हैं, जो नाम लिखे हैं, उनके अशार को अगर कोई समझ जाए तो इस जमाने का वो सबसे बड़ा जगीर आलिम है। मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ क्या अशार। 100% में से करीब 10 से 20% अशार को समझता है, इससे ज्यादा जी। बड़े बड़े उलमा आला हजरत का शेर पढ़ करके और अंगुष्ठ बदलता उसका मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या मतलब है। बार बार डिक्शनरी देखते हैं लेकिन नहीं समझ में आता है ना जी। जैसे वो शेर है आला हजरत अलैहिस्सलाम का, नेमते बांटता जिस्म को वो निशान गया, और साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। सुनते तो है ना, लेकिन मुकम्मल नहीं समझ पाते कि क्या मकसद है इसका, कहने का मतलब क्या। बहरहाल तो देखिए, ये किसी शायर का एक कलाम है, लिखा दूसरा शेर है कि लिखे हैं खत जो आका को पशेमानी के अश्कों से। पशीमा मतलब ये है कि आदमी जब बिल्कुल गम से निढाल हो जाता है, महबूब की मोहब्बत में तड़प तड़प करके, याद में तड़प तड़प करके कि काश एक बार मेरे महबूब की ज़ियारत हो जाए। इस तरह से जब तड़प तड़प करके और परेशान हो जाता है, बिल्कुल मगमूम हो जाता है, रंजीदा हो जाता है और दिल में चेहरे पर महमूमियत छा जाती है, तो आंखों से जो आंसू बहते हैं उसे पशेमानी के अश्क कहते हैं। अश्क बमाना आंसू क्या है, लिखे हैं खत जो आका को पशेमानी के अश्कों से, यानी मैंने रो रो करके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखे क्या कि हे आका करीम कभी हमें भी अपने दर पर बुला लीजिए, है ना। तो मैंने लिख तो दिया है
लेकिन जब मेरे उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिसका कलमा पढ़ करके मुशर्रफ इस्लाम हूँ और जिनके ऊपर ईमान रखता हूँ, जिनकी पहचान ही और जिनका नाम ही मेरे ईमान की जान है, उनको मैंने खत तो लिख दिया है, मगर किसी दिन अगर उस रसूल पाक का लिखा हुआ खत तो मैंने भेजा है, उस खत का जवाब अगर रसूल पाक ने मुझे भेज दिया, इस दिन मेरा क्या हाल होगा। मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगा। यह है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुला लिया है। वही शायर कहता है कि शब-ए फुरकत है दिल में, इब्तिला आया तो क्या होगा। बिल्कुल उस धुन में नहीं पढ़ पा रहा हूँ जैसा उन्होंने पढ़ा है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने से। और ये क्या है कि मैं देखिए मोहब्बत रसूल में, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए। शब-ए फुरकत, शब-ए फुरकत है दिल में, इज़्तिराब आया तो क्या होगा। शब-ए फुरकत है दिल में, इज़्तिराब आया तो क्या होगा। जो इसी जुल्मत से मिलने आफ़ताब आया तो क्या होगा। जो इसी जुल्मत से मिलने आफ़ताब आया तो क्या होगा। और लिखे खत जो आका को, लिखे खत जो आका को पशेवा के अश्कों से, लिखे खत जो आका को पशेवा के अश्कों से। किसी दिन हाँ किसी दिन उस मेहरबा का जवाब आया तो क्या होगा। किसी दिन उस मेहरबा का जवाब आया तो क्या होगा। शब-ए फुरकत है दिल में, इज़्तिराब आया तो क्या होगा। देखिए जो रात गुजर रही है और अनकरीब गुजरने वाली है, इस रात के ताल्लुक से अशार देखिए मैंने कहीं नहीं पढ़े तो बिल्कुल नया शेर है कि दामने में लेके आई, दामने में लेके आई, दामने में लेके आई है रहमत शब-ए बरात। दामने में लेके आई है, दामने में लेके आई है रहमत शब-ए बरात। दामन
शबे बरात, महशर के रोज रब से वो इनाम पाएंगे, महशर के रोज रब से, महशर के रोज रब से, महशर के रोज रब से वो इनाम पाएंगे, जिसने गुजारी करके, जिसने गुजारी करके इबादत शबे बरात, जिसने गुजारी करके इबादत शबे बरात, दामन लेके आए रहमत शबे बरात। और दूसरे बहर से दो शेर और सुनिए। क्या खूब आज बरकत रहमत की रात है, 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 कि क्या खूब आज बरकत हो, क्या खूब आज बरकत रहमत की रात है, रहमत की रात है, राज़ी खुदा को कर लो इबादत की रात है, राज़ी खुदा को कर लो इबादत की रात है, क्या खूब आज बरकत रहमत की रात है। और फरमाने मुस्तफा है ये ऐ मोमिनो सुनो, फरमाने मुस्तफा है ये ऐ मोमिनो सुनो, कि फरमाने मुस्तफा है, फरमाने मुस्तफा है ऐ मोमिनो सुनो, ऐ मोमिनो सुनो, बेशक हसी ये अज़मत बरकत की रात है, बेशक हसी ये अज़मत बरकत की रात है, राज़ी खुदा को कर लो इबादत की रात है। और आओ खुदा के घर में सभी मेरे अज़ीज़ों, जो लोग अभी तक नहीं आए हैं उनसे इस शेर के जरिए ऐलान है, आओ खुदा के घर में सभी मेरे अज़ीज़ों, मेरे प्यारों, मेरे अज़ीज़ों, आओ खुदा के घर में सभी मेरे अज़ीज़ों, के आओ सभी खुदा के, आओ खुदा के घर में सभी
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्शाबानु शैब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु ला ज़ालिका लमिन अश्शाहिदीन व शाकिरीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कटोरे पर कटोरा बेटा बाप से भी बोला है कि नहीं जी। आपने किसी ने हासिल किया उस पर कुछ अर्ज़ मारूफ करने से हम लोग पेश कर देते पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना नबीना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातु व सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टाइम 11:40 हो चुके हैं, बड़ा बेहतरीन टाइम है ना। ये हम लोग 40वां करते हैं उसका भी स्वरूप मिल रहा है ना। 11वीं वाले को मानते हैं उसका भी स्वरूप मिल रहा है। रोजाना महफिलें हो रही हैं, शायद बात किसी एक दिन इस बार अपने मोहल्ले में नागा हो गया, एक या दो शब्द, वरना रोजाना महफिलें हो रही हैं। एक ही सही हो तो रही है, मगर कभी 8:30 बजे तक, कभी 9 बजे तक, कभी 9:30 बजे तक, और रात हुआ है लास्ट 10 बजे तक, 10 बजे तक। और जहां महफिल हुई 10 तो वहीं हो गया बस। मुस्लिम साहब आप वहां बैठे हुए हमको तनको अच्छा लगता है, यहाँ से जाइए, आपसे बड़ी मोहब्बत करता है। मेरी मोहब्बत की राय रखिए, आ जाइए, आइए जल्दी आ जाइए। इधर थोड़ा ना आ जाइए, यहाँ आ जाइए सामने। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नहीं चढ़ेंगे। क्योंकि मुझे याद है जब से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो आसमान से बातें करते हुए आग के शोले के अंदर डाला गया, तो रब्बे करीम ने फरमाया या नारू कूनी बरदम व सलामुन अला इब्राहिम। बोलो जोर से, आज बोलो, पार्टनर सब नहीं है। क्या कहा? या नारुनी बरदम व सलामुन अला इब्राहिम, ऐ आप इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। रब श्री जन्नत कह देता, लेकिन यूनुस साहब किसी जरूरत से डायरेक्ट ही आएंगे इंशाअल्लाह, वापस आ रहे हैं ना। हां, जरूरत से डायरेक्ट होकर सो रही है, आ रहे हैं। क्या कहा आपने? ऐ आप इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली होगा। जरा सोचिए, अल्लाह ताला ये भी कह सकता था, ऐ आप यकीन मुहद्दिसीन फुकाहा फरमाते हैं कि अगर रब ने लफ्ज़ सलामत नहीं लगाता, अगर रब्बे करीम सलामत का लफ्ज़ आगे नहीं लगाता कि ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा, तो वो आप इतनी ठंड हो जाती कि फ्रीज बन जाती। अब बताइए कि आग तो ठंडी हो गई, आप बर्फे में रहोगे तो तकलीफ देना। तो इसीलिए रब ने फरमाया ठंडी हो जा, और ऐसी ठंडी हो जा कि सलामती वाली ठंडी हो जा, कि मेरे पैगंबर इस्लाम ऐसा न हो कि आग से बचें और बर्फ के जद में आ जाएं, इसलिए ऐसी ठंडी हो जा कि एसी बन जा। आइस नहीं, आइस में और एसी में डिफरेंस है कि नहीं जी। थोड़ा थोड़ा कभी कभी मैं भी कोशिश करता हूँ अंग्रेजी बोलने, नहीं आता फिर मैं क्या ये बच्चों से सीख रहा हूँ।
तो आइस में और एसी में दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग चीज। आइस में बस और एसी का मतलब है ठंडा रूम, कूल है ना जी। तो मुस्लिम साहब ये बात चली थी, आप है ना नाराज न हो रहे हैं, देखिए आप गुस्सा मत होइएगा, नाराज मत होइएगा। तो बात चली थी मुस्लिम साहब, तो मैंने कहा कि तो दुआ किया कि अल्लाह अगले साल शाबान में फिर इसी जमीन पर उनको दूसरे शाबान में हम लोगों को मिलने की तौफीक अता करे, है ना। इसी जमीन पर कह दिया, आगे जमीन पर नहीं लगाना, तो मामला किसी हो सकता था कहीं तक, है कि नहीं। तो फिर अगला साल आपको कैसे वेरी तो रोजाना मिलाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलें हो रही हैं, शायद जो है पीछे से तकसीम की जाती है महफिल में, तो पूरे दोबारा पीछे से तकसीम करते हुए इधर से हम इधर से रोजाना महफिलें हो रही हैं, कभी 8:30 बजे तक, कभी 9 बजे तक, कभी 9:30 बजे तक, और रात खींच तान के कोई देर से शुरू हुई तो 10 हो गया। बस हालांकि हमें हर घड़ी सारी जिंदगी 10 के आगे बढ़ना है, तभी हमारी नजात है। 10 के आगे बढ़ेंगे तभी ये नजात है। बाबू आप किधर देख रहे हो, मैं उधर ही देख रहा हूँ जी। आपका ध्यान किधर है? हाँ और सबसे बहरहाल हमें 10 अगर कर दिया तो 10 से बस हो जाता है। हमें पूरी जिंदगी 10 के आगे की तरफ जाना है, 10 से आगे जाना है, और जैसे ही 10 से आगे जाएंगे तो देखिए 11 है ना, अभी 11:40 हो रहे थे, अब मैं बैठे बैठे बार बार घड़ी देख रहा था, जो कि कुछ लोग देख रहे थे, हजरत बार बार घड़ी देख रहे, फारूक साहब भी देख रहे थे, मैं इसीलिए देख रहा था कि देखूं पढ़ते पढ़ते 11 कब बजते हैं, इसलिए कि रोजाना 8 बजे, 8:30, 9 बजे, 9:30 बजे लाइट
जब तक के हम 11 से नहीं मिलेंगे, 11वीं वाले के पास नहीं जाएंगे, तब तक के बीच में 11 छोड़ के 12 पर किसी चले जाएंगे। अरे कोई अहद में अहमद पाए, ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है। अहद ये खुदा की सिफत है और अहमद मेरे नबी की सिफत है। कोई अहद में अहमद पाए, ऐसा कब हो सकता है, और छोड़ के जीना छत पर जाए, ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है। तो बगैर 11 के हम 12 तक नहीं जा सकते। जब 11वीं वाले के पास पहुंच गए, 11वीं वाले की बरकत से, तो उसी 11वीं वाले का काम है 12वीं वाले को मिला देना। सुभान अल्लाह। तो 12वीं को हम अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाते हैं। आज जब 12वीं वाले के पास पहुंच गए, तो देखिए 12 के बाद 13 है कि 1 है, वहां देखिए 12 के बाद कितना है, 1 है ना। तो जैसे ही 12वीं वाले के पास पहुंचे, तो ये 12 वाले का काम है कि वो हम सबको अल्लाह तबारक व तआला से, यानी एक खुदा का शरीक के जात से मिला दे। ये सिलसिला व सिलसिला कड़ी दर कड़ी जुड़ी हुई है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है 11वीं वाले के पास जाना, 12वीं वाले के पास जाएंगे। तो वो मौलवी साहब को बैठा दिया हवाई जहाज में, अब बैठा करके हवाई जहाज का दरवाजा खोल करके और नीचे धरने कर दिया। आए हो डायरेक्ट जाओ नीचे, डायरेक्ट जाओ नीचे, है ना। एक था मर गया, अब मरने से पहले वसीयत किया अपने बच्चों को। हसन साहब अपने बच्चों को वसीयत करके देखो, हम डायरेक्ट ही जाएंगे, हमको किसी के वसीले की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट हैं और डायरेक्ट वाले हैं, डायरेक्ट जाएंगे, इनडायरेक्ट जाएंगे। तो मर जब मर गया तो रात में सोचा कि अब्बा तो कहीं ना मरे से पहले कि हम डायरेक्ट जाएंगे, इसलिए छोड़ दो, ये अपना डायरेक्ट चले जाएंगे। न खाट का वसीला, न कांधे का वसीला, न गुस्ल का वसीला, न ले जाने का वसीला, न छोड़ का वसीला, छोड़ रहने दो, डायरेक्ट जाएंगे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, अब लगा समझ, जब बदबू फैली तब मुसले कौआ क्या है, कौआ है। कौए ने देखा, देख के सुना, सुन के सोचा, और सोचने के बाद जरा भी देर नहीं कि फौरन उड़ा, और उड़ने के बाद अपनी पूरी बिरादरी वालों को जमा किया। आओ सब आओ, सब आओ, सब इधर आओ। आखिर बात तो ये सब जमा हो जा। सुनने ऑपरेटर साहब आप सुनने, सब जमा हो जाए एक साथ। सब जमा हुए, कहा क्या है, क्यों बुलाए हो, कहा चल मेरे साथ। किधर, कहा इधर, इधर इधर, चलते हैं, चलो गए, पहुंचे वहां, इशारा समझ गए होंगे। जब पहुंचे तो रुका दरवाजे पर, कहा देख एक लाश, क्या तो लाश है, तो हम से क्या मतलब है, क्या मतलब है, तुमने बुला करके लाया है, क्या मतलब है, क्या मतलब ये है कि जब ये जिंदा था तो मुझे खाता था, अब मर गया है, सब मिलकर के बदला ले लो। बात समझ रहे हैं लोग, समझ गए हम जी। जब जिंदा था तो मुझको खाने के लिए ऐलान करता था कि खाना जायज है, खाना जायज है, इसलिए मर गया है, अब सब मिलकर के बदला ले लो। क्या मतलब, मतलब ये है कि अगर कोई चाहे खुदा के पास जाना तो उसे वसीले की जरूरत हर हाल में लेनी पड़ेगी। जिस तरह से अगर आदमी को 50 फीट पर जाना है, तो अगर 50 फीट पर जाना है तो लिफ्ट का वसीला है, क्या है, 50 फीट पर जाना है तो लिफ्ट का वसीला पर भाई, लिफ्ट का वसीला नहीं, और उससे ऊपर जाना है तो 150 फीट पर जाना चाहिए, हेलीकॉप्टर का वसीला है, और ऊपर जाना है तो ड्रोन का वसीला है।